द्वारिकाधीश भगवान की, श्री द्वारिका धाम की, गोमती गंगा की, रुक्मिणी महारानी की, नागेश्वर महादेव की, सोमनाथ भगवान की। वंदे भारत मातरम, वंदे गुरु परंपरा, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। अवतारों की तरह भारत, त्योहारों की तरह भारत, ऋषियों महर्षियों ब्रह्म ऋषियों राज ऋषियों देव ऋषियों की तरह भारत। और बड़ा सुंदर चित्रण ऋषि परंपरा हमारी कितनी गहरी है, पूज्य संत परमात्मानंद जी ने किया। ये हमारी ऋषि परंपरा है जो समुद्र का भी पान कर सकती है। और कितने उदाहरण उन्होंने दिए। ऋषि परंपरा का देश है अपना देश भारत, तीर्थों का देश है अपना देश भारत। और ये सब कुछ जो है, ये सब कुछ इसीलिए है कि हम अपने गौरवशाली समृद्ध इतिहास को, समृद्ध अतीत को सदैव स्मरण रखें। तीर्थ जो है, सीधा शब्द कहें तो भारत की आत्मा है तीर्थ, भारत का प्राण है। भारत के इतिहास में से यदि तीर्थों को अलग कर दिया जाए तो इतिहास बिल्कुल एक निर्जीव सा इतिहास रह जाएगा। जीवन प्रदान करते हैं एक तीर्थ इतिहास को, भारत की परंपराओं को। तीर्थ ना होते तो आप विचार करो कि कौन हमें याद दिलवाता और कैसे याद रह पाता कि सतयुग में हमारी क्या दिव्यताएं थी, त्रेता क्या था, द्वापर क्या था, और कहां कहां किस किस रूप में स्वयं परमात्मा ने लीलाएं करके उस स्थान को जागृत किया जहां तीर्थ क्या होते हैं, जहां स्वयं या तो भगवान विराजित रहे हैं, लीलाएं की हैं, और या फिर कोई दिव्य महापुरुष जिन्होंने अपनी पहुंच, अपनी पैठ उस परमात्मा तक पना ली, जिन्होंने अपने अंदर की तारों को उस ईश्वरीय भाव के साथ जोड़ लिया, जिन्होंने ब्रह्म के साथ, परमात्मा के साथ एकाकारिता प्राप्त कर ली हो, उस चेतना के साथ एक रूप हो गए हों जो महापुरुष। ऐसे महापुरुष भी जिस स्थान पर रहते हैं वो स्थान भी स्वयं में तीर्थ बन जाते हैं। उन स्थानों में भी संतों का वह तप, संतों का वह संकल्प, त्याग, भाव, वो इस स्थान की चेतना को जागृत कर देता है, जीवंत बना देता है। और यही कारण है आज भी जो शांति, जो एक स्वाभाविक आनंद लाभ
जो कहीं तीर्थ में जाकर या ऐसे स्थलों में जाकर के जहाँ वास्तव में भजन का प्रभाव है, सत्संग का प्रभाव है, जहाँ अध्यात्म तत्व जागृत है, ऐसे स्थानों में जाकर आज भी हम शांति ढूंढते हैं, शांति मिलती है। संसार की भवाटवी में, संसार की ऊहापोह में, उधेड़ बुनों में जब मन कहीं भ्रमित सा होने लगता है, विचलित सा होने लगता है, व्यथित होने लगता है, अशांत होने लगता है, कोई मार्ग नहीं सूझता, लगता ही नहीं कि किसके पास जाएं हैं, कहाँ बैठे, कहाँ से ढूंढे शांति, क्योंकि मांग तो शांति की ही है ना सबकी। अंदर के जीव की प्यास तो एक ही है कि शांति कैसे मिले। सुखम में भूयात दुखम में मां भूयात, ये प्रत्येक जीव की एक स्वाभाविक अभिप्सा है, उत्सुकता है, आकांक्षा है कि मुझे सुख ही सुख मिले, कहीं दुख ना मिले। जीव चाहता ही सुख है। शांति प्रत्येक की स्वाभाविक सी मांग है, लेकिन जब वो नहीं मिलती, बहुत कुछ करके, बहुत कुछ पा करके, बहुत कुछ बना करके, बहुत कुछ पीकर, बहुत कुछ खाकर, बहुत कुछ करके भी जब फिर भी मन प्यासा सा रह जाता है, अतृप्त सा रह जाता है, अशांत सा रह जाता है, फिर भी लगता है कि अभी भी कुछ खोया खोया है, अभी भी कुछ अंदर से कुछ कमी लगती है कि जो मुझे चाहिए वो तो ये खा पी कर नहीं मिल रहा, जो मुझे चाहिए वो घूम घूम कर नहीं मिल रहा, जो चाहिए वो कहीं रमणीय स्थलों में नहीं मिल रहा जा करके, जो चाहिए वो बाहर के एयर कंडीशन में नहीं दे पा रहे, जो शीतलता, जो शांति चाहिए। जब लगता है कि कहीं से ये शांति नहीं मिल रही, तो फिर मन तलाशता है, अंदर का जीव तलाशता है कहाँ से मिले शांति, और तब जीवन में या भगवंत आते हैं, उनकी जिज्ञासा आती है, और या उनकी कृपा से, उन्हीं की कृपा प्राप्त कोई संत तब जीवन में आते हैं, जो बताते हैं कि शांति यहाँ नहीं है। जहाँ से शांति ढूंढ रहे हो ये मटके, जहाँ से प्यास बुझाना चाहते हो शांति की, ये मटके तो खाली के खाली पड़े हुए हैं, इनमें शांति नहीं। और तब लगता है कि शांति कहाँ है? वो शांति है जहाँ कोई भगवदीय भाव जागृत है। जहाँ भी वो किसी महापुरुष के जीवन में जागृत होगा तो उनकी निकटता शांति देगी। वो किसी तीर्थ में जागृत होगा वो भाव, तो तीर्थ बुलाएगा, खींचेगा। वरना आप सोचें, तीर्थों में बढ़ती हुई भीड़, क्या उन्हें निमंत्रण दिए जाते हैं सबको? क्या सबको कार्ड भेजे जाते हैं? जो लोग उत्सुकता से आज भी प्रातःकाल जब मंगला में गए तो कैसे यहाँ की स्थानीय माताएं, कैसे यहाँ के स्थानीय लोग किस किस ढंग से, पूज्य कारशनी महाराज श्री ने भी संकेत किया कि कैसे एक दीवानगी के भाव में वो गुनगुनाए जा रहे हैं। या जब वृंदावन में श्री राधा वल्लभ जी की मंगला में जाना होता है तो वहाँ जो मंगला से पूर्व कुछ देर जो वहाँ रस वर्षण हो रहा होता है, जो एक स्वाभाविक से भाव चल रहे होते हैं। या जो जयपुर श्री गोविंद देव भगवान के दर्शनों के लिए गए हैं, वहाँ किसी भी समय जब कपाट खुलने लगते हैं, जब कपाट खुलते हैं तो कैसे लोग दीवानगी के साथ और कैसे कैसे भाव धुने लोग गुनगुना रहे होते हैं लगातार, वहाँ के स्थानीय लोग। तो वहाँ जाकर फिर लगता है कि शांति यहाँ है, वास्तविक आराम यहाँ है, वास्तविक आनंद यहाँ है। वरना घूमने को बहुत से पर्यटन स्थल है, कितना घूम लो,
कितना जा लो, अंत में आकर यही कहोगे बस जा तो आए लेकिन कुछ नहीं, जाए बस घूम आए। लेकिन तीर्थ में जाकर के कई दिनों तक मस्तिष्क में द्वारकाधीश की स्मृतियां दौड़ती रहती हैं, रमण करती रहती हैं और फिर से स्मरण दिलवाए रखती हैं कि शांति तो वहां थी।